discussing the chapter Evolution of Computer. This is our first chapter. In this chapter, the computer divided into the generation in the basis of hardware. हम लोग लास्ट सेशन में ही हमने आपको बताया था कि जनरेशन्स में कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि उसमें जो हार्डवेयर्स यूज होते थे उसके बिहाफ पे। तो सबसे पहला था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1945 से 1955 तक। ये चार्ट बेटा मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया है कि आपको ये ईयर्स मालूम होने चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन किस ईयर से किस ईयर तक की है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो 6 जनरेशन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1945 to 1955, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1955 to 1965, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1965 to 1980, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 to 1989, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1989 to 2015 एंड द सिक्स्थ जनरेशन 2015 to till date, यानी अभी तक का जो चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। आइए आज पढ़ेंगे हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ऑन द पेज नंबर 8। To overcome the difficulties faced in the first generation computers, changes were brought in the hardware that facilitates the development of the second generation computers. Some key characteristics of the second generation computer were as follows. जबकि फर्स्ट जनरेशन में जो डिफिकल्टीज आई उसको देखते हुए सेकेंड जनरेशन में काफी इम्प्रूवमेंट किया गया, काफी चेंजेस आए हार्डवेयर में। क्या क्या थे वो देखते हैं। They were similar in size as compared to the first generation computer. पहले तो ये देखने में साइज में सेम थे फर्स्ट जनरेशन के। The second generation computer were more reliable. फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल थे, यानी कि इनके रिजल्ट्स जो थे वो पहले से बेटर आते थे। They use less energy and were not heated as much as the first generation computer. और ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करते थे और हीट भी कम होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में। They had better speed and could calculate data in milliseconds. और पहले से काफ़ी अच्छी स्पीड देने लगे थे और बहुत ही जल्दी यानी मिलीसेकंड्स में कैलकुलेट कर लेते थे रिजल्ट्स को। ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होने लगा? ट्रांजिस्टर्स। They were faster peripherals, so processing becomes faster. ये उससे फास्ट काम करता था, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग पहले से बढ़ गई थी। They had better portability as compared to the first generation computers due to the reduced size. They had more accuracy. They used assembly language for writing program. और इनके में ज़्यादा accuracy थी और ये assembly language use करते थे। Limitation of second generation computers. अब लेकिन second generation की computers की क्या limitations थी? A cooling system was still required. Cooling system अभी भी ज़रूरत थी क्योंकि ये heat produce करते थे, energy ज़्यादा लेते थे और heat produce करते थे। They were used for specific purposes only and therefore they were neither versatile or nor commercially viable. ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किए जाते थे और ये वर्सेटाइल नहीं थे। They required constant maintenance which added to the cost. और इनको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती थी जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव था। The punch cards were used for input और इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। Only few trained people could handle the punch card. और सब लोगों को पंच कार्ड यूज करना भी नहीं आता था, इसलिए कुछ ही जो ट्रेंड पीपल्स होते थे वही पंच कार्ड का यूज कर पाते थे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड जनरेशन 1965 to 1980। Improvement is the hardware of the second generation computers produces the third generation computer. Some key characteristics of the third generation computer were as follows. अब थर्ड जनरेशन में भी कुछ चीजें इम्प्रूव हुई, देखते हैं वो क्या थी। They were similar in size, consumed less power and were more reliable as compared to the previous generation. स्मॉल साइज यानी कि पहले से जो था साइज इनका कम हो गया, स्मॉल हो गया
और पहले से लेस पावर यूज करते थे। पहले वाले जो सेकंड जनरेशन तक था वो बहुत ज़्यादा पावर यूज करते थे। Their maintenance cost was low because hardware failure was rare. Maintenance cost कम हो गई, ठीक है। They had better speed and could manipulate the data in nanosecond. पहले कितना में था, मिली सेकेंड्स में था, अब वो क्या करते थे, नैनो सेकेंड्स में वो काम कर लेते थे। They were used for general purpose and had large storage. और ये जनरल पर्पस में भी यूज आने लगे थे, लेकिन स्टोरेज ज़्यादा लेते थे। They supported high-level languages, program and used mouse and keyboard for input. अब यहाँ पर माउस और कीबोर्ड आ चुके थे, ठीक है, इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। They were less expensive and had more accuracy due to advancement in hardware. अब जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो पहले से काफ़ी लेस एक्सपेंसिव यानी कि कम महंगे होते थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट, एक्यूरेसी बढ़ गई थी पहले से। Their commercial production was increased. उनका commercial production भी increase हो गया था। Limitations of third generation computer. अब इनकी क्या limitations थी? They require air conditioning to reduce the effect of excessive heat in the computer lab. ये excessive heat produce करते थे, इसलिए इनको air conditioner की ज़रूरत पड़ी। They required highly sophisticated technology for the manufacturing of IC integrated circuit chip. और इनकी काफ़ी sophisticated technology थी क्योंकि इसमें integrated chips का use होने लगा था, ठीक है। The tactile sensitivity of the system was decreased. जो tactile sensitivity थी वो काफ़ी decrease हो चुकी थी, ओके। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको 3 जनरेशंस पढ़ा दिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। 4th जनरेशन से हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।